हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें और उस पार्टी को एक्टिव तरीके से चलाए भी, वो भी जेल के भीतर रहने के बावजूद, तो पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तानी सेना को क्या ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं? इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि हाथ खड़े कर दिए हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि खूंखार आतंकी और उसका पूरा गुट, या फिर दूसरी एक वजह लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या काम आ सकते हैं, फायदा हो सकता है इन फ्यूचर, इसलिए करने दो जो कर रहे हैं। जी रचना जी, आपने बड़ी सही बात करी है। देखिए, दोनों वजह हैं इसकी। एक तो ये सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, मैं उग्रवादी से कम नहीं मानता हूं बाय द वे, क्योंकि ये 99 में ये जिस तरीके से घुसपैठी की तरह घुसे थे, सिविल ड्रेस डाल के, उनके रेगुलर सोल्जर, उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर दिया। एक सिपाही को दूसरे सिपाही की इज्जत होती है अनवन तौर पे, तो हम भी करते हैं, हम सब भी करते हैं। इनकी जब ये ही नहीं कर रहे थे, ये ऐसे चोरों छुपों की तरह ये घुसे हमारे मुल्क के अंदर, तो मैं इनकी आर्मी को घुसपैठियों से कम या उग्रवादियों से कम नहीं मानता हूं, पहली बात तो। अब हाफिज सईद जैसे खूंखार उग्रवादी जब इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, इनको इजाजत भी मिलेगी, तो जैसे कि ग्रुप कैप्टन के दिना साहब ने बताया कि पहले इनको, अब इनको डबल प्रोटेक्शन है। आईएसआई तो इनको प्रोटेक्शन दे ही रही थी, अब वो पॉलिटिक्स में आ गए, यानी कि अब लीडरान बन गए, निर्णय लेंगे, अभी इनके पार्लियामेंट में होंगे, तो इनको डबल प्रोटेक्शन हो गई। अब देखिए, पाकिस्तान के जो फटेले, जो बुरे हाल हैं, इसलिए हैं क्योंकि जो भी बचा कुचा इनके पास पैसा आता है, भलाई ज़कात में या भीख में या कैसे भी, वो खाने के बदले में, आटे के बदले में ये लोग गोलियां लेते हैं, ये लोग बंदूकें लेंगे। इनकी तो यही वजह है, उग्रवाद करेंगे। ऐसे तो बयान भी है कि घास खा लेंगे लेकिन परमाणु परीक्षण जारी रहेगा, भले ही गोलियां खाएंगे, बारूद खा लेंगे, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजों में कोई कटौती होगी नहीं। मेजर शाह, ये हास्यास्पद भी लग रहा है और साथ ही साथ तरस भी आ रहा है पाकिस्तान पर। कृष्ण जी, तरस तो बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि उनकी जो आवाम है, उनकी जो जनता है, उनकी जो कोई गलती नहीं है। ये आज जिस तरीके से इकोनॉमी है, वो उनके लीडरान, उनके पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से आज ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान में। अब लीडिंग बाय एग्जाम्पल, उनके जब वजीर आजम, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री खुद जब जाके बेकारी का कटोरा लेकर जाते हैं अन्य देशों में, यूएई भी गए थे, चीन भी गए थे, और उनको भगा के, बेइज्जती करके भगा देते हैं, तो आवाम क्या सीखेगी? वहां के आवाम भी बेचारे वहां पे जाते हैं, इनके पास और कोई गुजारा है नहीं, ये जाके भीख मांगते हैं वहां पे। अब उनका जो पासपोर्ट है, जो वीजा है, उनपे सख्ती आएगी, उनके ऊपर वो रद्द कर दिया जाएगा। भीख मांगेंगे, भीख मांगे। आप भीख मांगने के लिए अगर विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर भी फजीहत होती है, तो पाकिस्तान सरकार इस फजीहत से बचने के लिए इस कोशिश को अपनाने में जुटी हुई है।